हाय फ्रेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन का डेफिनीशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके अंदर कॉची रायमैन इक्वेशन का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक कराया है वो टॉपिक है हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले ये टॉपिक कराया था मैंने आपको। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन कराया था। ठीक है, तो वो सारे वीडियो देख के आना। ठीक है, क्योंकि वो सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब एक नया टॉपिक जो है हमारा उसको मैं डिफिनीशन लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन जो है हमारा फंक्शन f of z is said to be analytic function if it is defined and differentiable at each point of region R। ठीक है, तो this function is also called रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तो ये दो नाम और होते हैं हमारा जो है ना ये एनालिटिक फंक्शन का। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन को सिर्फ एनालिटिक फंक्शन नहीं बोलते हैं, उसको रेगुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, उसको होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो कई क्वेश्चन में हो सकता है कि एनालिटिक फंक्शन की जगह पे आपको रेगुलर या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोले। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन जो था हमारा वो कह रहा था, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। पहले फंक्शन एफ ऑफ जेड को क्या बोल सकते हैं, तो देखो जेड जो होता है मेरा, जेड क्या होता है, पहले हमारा जो कुछ ये डेफिनेशन फंक्शन एफ ऑफ जेड है उसको लिख लेते हैं। तो जेड क्या होता है, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा मेरा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड होगा यू प्लस आई वी। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है कई बार। ठीक है, वी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है। तो ये क्या, अब देखो, अब ये एफ ऑफ जेड आपको पता चल गया, तो हमको यहाँ पे क्या बोला था, इट इज़ डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर। ठीक है, डिफाइन और डिफरेंशिएबल होना चाहिए आर के हर पॉइंट पे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो होता है इसका जो मॉड अगर हम बोले मॉड जेड, तो ये होगा मेरा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस एक बेसिक था वो मैंने बता दिया क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, तो बस यही डेफिनीशन है, और कोई बात नहीं अगर समझ में ना आया हो डेफिनीशन से भी, तो बस क्वेश्चन से 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब जो मेरा टॉपिक मैं इसके ऊपर लूँगा वो क्या है मेरा, सफिशिएंट कंडीशन for f of z to be एनालिटिक। ठीक है, तो हमको कुछ सफिशिएंट कंडीशन लेना है जिसमें हमारा एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक हो जाए। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या होते हैं ताकि जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक हो। ठीक है, तो वो कंडीशन देखते हैं हम लोग। तो मैं लिखूँगा फॉर अ फंक्शन, ये बस हमारा बेसिक है बिल्कुल, मतलब डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बोरिंग लग रहा हो तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले। ठीक है, तो फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक है, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा मेरा
u plus iv if the partial derivatives like मेरा हो गया पहला del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x एंड del v अपॉन del y। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और जो हमारा r कंटिन्यूअस, ठीक है, r कंटिन्यूअस इन द रीजन r। ठीक है, रीजन आर में अगर ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं तो क्या, तो देखो, तो हमारा जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कि हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और जो दूसरा है डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो मेरा होना चाहिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल। ठीक है, और ये जो दो हमारा जो मैंने रूल बताया ना कि हाँ ये दोनों होना चाहिए एनालिटिक फंक्शन के लिए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आगे CR इक्वेशन लिखाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये कॉची रीमान तो नहीं लिखूंगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं CR लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना कि कॉची रीमान इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉची रीमान इक्वेशन अगर वेरीफाई हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन द फंक्शन f of z is एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला केस अगर वेरीफाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन f ऑफ z है वो एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल हमारा जो जितना बेसिक हमको डेफिनेशन और हमको जो भी कंडीशन देखना था वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स ले लूँगा इसके ऊपर। और हो सकता है कि अभी ये पढ़ के, ऑब्वियसली पढ़ के तो नहीं समझ में आता है मैथ में ये थ्योरी वगैरह, क्वेश्चन करने पे ही पता चलता है कि हाँ क्या समझ में आया। तो अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लूँगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।